वेलकम टू माय चैनल द टैरोटिस। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है येस और नो में है। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है एंड उसका आंसर क्या होगा येस और नो में, आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इट्स अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो आपके साथ जितना रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले स्क्रीन पे 4 इमेजेस रहेगा, उसमें से जो भी इमेज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपका पाइल होगा। आप एक से ज़्यादा इमेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एवरीवन, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने फर्स्ट वाले इमेज को सिलेक्ट किया है तो इट्स योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपके आंसर येस और नो में। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज एंड यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। पाइल 1 के लिए क्या आ रहा है येस और नो में? पाइल 1 के लिए येस और नो में क्या आ रहा है? प्लीज़ डियर यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 1। पाइल 1 आप लोगों के लिए पॉजिटिव कार्ड्स हैं एंड आंसर भी येस है। ठीक है, आप लोग किसी के प्रति काफ़ी मुझे अटैचमेंट एनर्जीज़ में या किसी चीज़ के प्रति भी आप काफ़ी अटैचमेंट या लवेबल काइंड एनर्जीज़, किसी पर्सन के प्रति भी लवेबल काइंड इमोशनल एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकता है, मिसिंग एनर्जीज़ भी है। तो आप लोगों का क्वेश्चन अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड है एंड ऐसा कुछ है कि रियूनियन पॉसिबल है कि नहीं, या मिलना पॉसिबल होगा कि नहीं नियर फ्यूचर में, तो पॉसिबिलिटीज़ आर देयर बिकॉज यहाँ पर एक्शन लेने से रिलेटेड एनर्जी है, मिलने आने की एनर्जी से। तो आपके पर्सन जो है आपकी टूवर्ड्स आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, आपके प्रति एक्शन भी लेंगे। ठीक है, तो अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप अभी काफ़ी सैड हो, अगर आप अभी काफ़ी इमोशनल हो, तो ये पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं, जल्द ही ये आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं। ओके, तो रिलेशनशिप के लिए जो देख रहे हैं उनका आंसर ये से। करियर में भी कुछ न्यू बिगिनिंग, न्यू ऑफर आपको मिल सकता है एंड करियर में भी जो भी फील्ड में आप जाओगे या काम करोगे, वहाँ से आप एक अटैच, बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहोगे, इमोशनली अटैच्ड रहोगे। ठीक है, सो करियर के लिए भी जिन्होंने इतने दिनों से एफर्ट्स दिया था उनके लिए कुछ न्यू ऑफर्स, न्यू बिगिनिंग्स आ रहा है। ठीक है, न्यू ऑफर्स, न्यू बिगिनिंग आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पर और भी जो है कि करियर की उस स्पेसिफिक फील्ड से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड एंड मुझे दिखाई दे रही लवेबल एनर्जी है। तो करियर के लिए भी येस है एंड पॉजिटिव है। बहुत सारे लोगों का डिज़ायर्ड करियर फील्ड हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग का आंसर यहाँ पर येस है पाइल 1। थैंक यू। पाइल 2 वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने सेकंड वाले इमेज को सिलेक्ट किया है तो दैट्स योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर येस और नो में। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने मन में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना फाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं पाइल 2 का आंसर येस और नो में क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 2। पाइल 2 के लिए येस और नो में क्या आ रहा है? पसंद गाइड अस फॉर पाइल 2। पाइल टू के लिए येस और नो में क्या आ रहा है? प्लीज यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 2 फर्स्ट कमिंग टुवर्ड्स पाइल 2। ओके, पाइल 2 को अगर कोई रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं एंड अभी रिलेशनशिप में अगर काफ़ी झगड़ा चल रहा है, कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस, कन्फ्यूजन्स, ओके, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है एंड जो भी देख रहे हैं कि रियूनियन पॉसिबल है कि नहीं, तो ये पर्सन आपसे मिलने आने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन आपके साथ गेट टुगेदर एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रही है, पार्टी एनर्जीज़ है, एंजॉय साथ में कर सकते हैं। ये वाला जो सिचुएशन है ये सही हो सकता है। बट अगर आप लोग उनसे डीप कमिटमेंट मांगते हैं लव रिलेशनशिप में या शादी को लेकर, तो ये अभी आपको नहीं देगी। ये जस्ट आपसे जस्ट मिलना चाह रहे हैं एंड कुछ गेट टुगेदर एनर्जीज से, बहुत ज़्यादा डीप कमिटमेंट एनर्जी नहीं है। बट ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन एंड कन्फ्यूजन है ये ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड एक पॉजिटिव टाइम, पॉजिटिव वाइब्स है, बट बहुत ज़्यादा डीप कमिटमेंट एनर्जी नहीं है। ओके, एंड यहीं पर अगर करियर को लेकर आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, करियर को लेकर अगर काफ़ी कंपटीशन आप फील कर रहे थे, तो आपको करियर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा, जिसके बाद आप सेलिब्रेट करोगे उस चीज़ को। तो यस, करियर में अगर बहुत दिनों से एफर्ट दे रहे थे इतनी कंपटीशन होने के बावजूद, तो आप लोग को सक्सेस मिल सकता है। आप लोग कोई अगर एग्ज़ाम है तो आप पास कर सकते हो, या कोई डिज़ायर्ड फील्ड में आपको जॉब मिल सकता है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आप
पार्टी करते हुए दिखाई दे रही है अपने लव्ड वंस के साथ, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ। सेलिब्रेट एनर्जीज आर देयर। तो पायलट 2 आप लोग का आंसर यहाँ पर येस है, बट रिलेशनशिप में डीप कमिटमेंट अगर आप चाहते हैं तो नो है, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। करियर के लिए भी बहुत अच्छा है, नॉर्मल लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, बट कमिटमेंट में भी पॉसिबिलिटी कम है। ओके, थैंक यू पायलट 2। पायलट 2 वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने थर्ड वाले इमेज को सिलेक्ट किया था तो दैट्स योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपके आंसर येस और नो में। प्लीज यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पायलट 3। पायलट 3 के लिए येस और नो में, या पायलट 3 के लिए येस और नो में क्या आ रहा है? प्लीज यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस। इट्स कमिंग टुवर्ड्स पायलट 3 इन येस और नो। ओके, पायलट 3 आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा एंड पॉजिटिव कार्ड है। लव रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा है। रियूनियन के बारे में या कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर से विद इन 2 डेज़ 2 वीक्स और 2 मंथ्स में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट है तो येस रियूनियन पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। अगर इन कॉन्टैक्ट भी है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड पॉजिटिव एनर्जीज में देख पा रही हूँ। आप लोग एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंड एंजेलिक ब्लेसिंग्स आर देयर फॉर यू। इन गॉड ब्लेसिंग्स भी आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर है। तो एवरीथिंग इज़ वेरी ओके, बट देयर इज़ द प्रॉब्लम ईगो काफ़ी है आप दोनों के बीच में। रिलेशनशिप के लिए अगर कोई भी देख रहे हैं रीडिंग को तो आप दोनों के बीच ईगो का बहुत ज़्यादा इशू है, एंड दैट्स वाई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अदरवाइज लव एनर्जी से एक दूसरे के प्रति ओके। एंड रिलेशनशिप में इनिशियल डेज पे एडजस्टमेंट पे मे बी देयर आर सम प्रॉब्लम, बट दोनों ही अगर एफर्ट दे, कोशिश करें रिलेशनशिप को सही करने के लिए या और भी बेहतर करने के लिए, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोग एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हो। आप लोगों ने जो भी एफर्ट दिया था उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिले। करियर के लिए कोई पार्टनरशिप आप लोग कर सकते हैं किसी के साथ। करियर में भी इनिशियल डेज पे कुछ ना कुछ इशू रहेगा, बट एफर्ट्स देने से उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको करियर में भी मिलेगा, ग्रोथ भी मिलेगा, आप एक अच्छे पोजीशन पे भी होंगे। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मैं पार्टनरशिप का कुछ देख पा रही हूँ, तो अच्छा है एंड एक अच्छे पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। एंजेलिक ब्लेसिंग्स आर देयर फॉर यू, एवरीथिंग इज़ ओके, बट येस थोड़ा आपको ईगो को कंट्रोल रखना होगा। अगर आप पार्टनरशिप से रिलेटेड समथिंग कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने ईगो को कंट्रोल में रखिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ओके। ठीक है, तो पायलट 3 आप लोगों का आंसर यहाँ पर येस है। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ अपना ईगो को कम रखना होगा एंड थोड़ा एफर्ट देना होगा रिलेशनशिप और करियर को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने फोर्थ वाली इमेज को सिलेक्ट किया है तो इट्स योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपके आंसर येस और नो में। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट करके कमेंट सेक्शन में अपना फाइल नंबर ज़रूर लिखें। डिवाइन एनर्जीज़, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है पाइल 4 के आंसर येस और नो में। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस। पाइल 4 के आंसर येस और नो में। पाइल 4 के आंसर येस और नो में क्या होने वाला है? प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस। पाइल 4 के आंसर येस और नो में क्या होने वाला है? ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस। ओके, पाइल 4 आप लोगों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ कि छोटा मोटा कुछ चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ सकता है, एंड दैट्स वाई आपको थोड़ा लॉजिकल बिहेव करने की ज़रूरत है। जो भी सोच रहे हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए एंड फिर आप एक अच्छी पोजीशन पे रह सकते हैं। बट आपका बिहेवियर एंड मूड में भी कुछ चेंजेस आ सकता है, एंड दैट्स वाई मे बी आप चीज़ों को इग्नोर करते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आप थोड़े से सैड एंड अपसेट एनर्जीज में है। तो आपको आपकी तरफ अगर कोई ऑफ़र आ रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर आप रिलेशनशिप की बात करें, अगर आप करियर की बात करें, तो आपके पास ऑफर्स तो आएंगे बट आप ही उसे इग्नोर कर दोगे, एंड दैट्स नॉट गुड फॉर यू। आपको लॉजिकल रहना है बट बहुत ज़्यादा आई मीन ग्राउंडेड भी रहना है। आई मीन अपने मूड को ख़राब नहीं होने देना है, अपने बिहेवियर को ख़राब नहीं होने देना है, उसको ग्राउंडेड रखना है आपको। थोड़ा लॉजिकल रहना है बिकॉज कुछ छोटे मोटे चेंजेस है उससे हैंडल करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बिहेवियर में ह्यूज चेंज आए। ठीक है, एंड आप चीज़ों को इग्नोर कर दो। एंड रिलेशनशिप में भी यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के पास कोई ऑफ़र आएगा सामने से, आप लोग इग्नोर कर दोगे। रिलेशनशिप में थोड़ा इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल बैलेंस की भी ज़रूरत होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप लोगों का आंसर यहाँ पर मे बी है। आप लोगों को अपना बिहेवियर सही रखना है। कोई भी ऑफ़र अच्छा आता है तो आप लोगों को देखने की ज़रूरत है, एकदम से ही इग्नोर कर देना एंड बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर करना, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाना, दैट्स नॉट गुड फॉर यू एंड योर लव लाइफ और योर करियर। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ओके। ठीक है, ग्राउंडेड रहिए एंड कोई भी ऑफर अपॉर्चुनिटी अगर आपके टूवर्ड्स किसी भी चीज़ से रिलेटेड आता है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज एक बार देख लीजिए। ओके, थैंक यू।
आप लोगों का आंसर मे भी है। ओके।